जब भी एस्कीमोस का जिक्र होता है तो हमारे जहन में आता है रीछ की खाल पहने हुए एक आदमी जो बर्फ से बने हुए इग्लू में रहता है और डॉग स्लेड में सफर करता है। मगर आज का एस्कीमो मुख्तलिफ है। ये एस्कीमो के बजाय अपने रिवायती नाम इनुपियक से पहचाना जाना चाहता है। कुत्तों से घसीटी जाने वाली डॉग स्लेड के बजाय ये आर्कटिक के बर्फानी रेगिस्तान के फासले डीजल पावर्ड स्नोमोबाइल पर तय करता है। इनुपियक माशरे में शादियां कम उम्री में ही हो जाती हैं और खानदान अक्सर बड़े हुआ करते हैं। एक्सटेंडेड फैमिलीज में पले बड़े होने वाले ये बच्चे अक्सर अपने सगे बहन भाइयों और अपने कजिन्स में फर्क नहीं कर पाते। इनके मकान आज भी इग्लूस कहलाते हैं, मगर ये बर्फ के नहीं बल्कि लकड़ी के बने हुए होते हैं। इनके अंदर बिजली और गैस का मुकम्मल इंतजाम होता है। इनुपियक लोग हमें बताते हैं कि उनकी जबान में इग्लू का मतलब बर्फानी मकान नहीं बल्कि पक्का घर होता है। मगर जमाने के लिहाज से इनके तमाम हालात नहीं तब्दील हुए। इस मौसम में जिंदगी गुजारने के कुछ रिवायती तरीके ऐसे हैं जिनका कोई जदीद रद्द-बदल नहीं। मसलन पुराने जमाने में शिकार महफूज करने के लिए जेर जमीन आइस सेलर इस्तेमाल किया जाता था। इस तहखाने का इस्तेमाल आज भी होता है। कैमरा देना तो मुझे दे दो कैमरा। नहीं जाओ तुम। श्योर? जाओ। हम इसी किस्म के रिवायती आइस सेलर में उतरे। Ducks we hunt in the spring. And over here, last 2 years we got 2 whales, 40-foot whale. It was over here. It weighs about 80,000 pounds. Like about, wow. We put 10,000 pounds in here. Got some fish, some bearded seal, oil, and over here, caribou meat. This was caribou meat. This is kind of empty. This is fresh caribou meat. It's been there about a year, and it's in really good shape. And then over here we have walrus meat. This is walrus meat. जो जगह आप देख रहे हैं इसको सिगलियक कहा जाता है। और इस आइस सेलर के अंदर क्योंकि वेल मछली इतनी बड़ी चीज है कि उसका गोश्त इतना ज्यादा होता है कि किसी फ्रीजर में तो आ नहीं सकता। इस वजह से ये बनाया जाता है और ये इनका रिवायती तरीका है वेल मछली के गोश्त को यहाँ रखने का।